वेलकम टू ऑल ऑफ यू। लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। लास्ट टर्म में आपको बताया गया था किस तरीके से साइन कॉस टेन कॉट की वैल्यू वेरी कर रही थी। साइन कॉस की वैल्यू -1 से +1 के बीच, टेन कॉट की वैल्यू एवरी रियल नंबर क्योंकि बीच में रखी गई थी वो, सेक कॉसेक की वैल्यू -1 से -∞, +1 से +∞। तो उसी वो जो नंबर लाइन मैंने बताई थी उसी से रिलेटेड आपको एक चार्ट बना रहा हूँ जो डोमेन और रेंज का चार्ट होगा। देखते हैं, यहाँ पे हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, यहाँ पे हमारी डोमेन होगी और यहाँ पर रेंज। इसकी हेल्प से हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन रेंज निकालेंगे, वैल्यू किस क्वाड्रेंट पे होगी, ये सभी चीजें हमें यहाँ पे पता चलेगी। पहला साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक। डोमेन वही चीज जो कल बताई गई थी, साइन की वैल्यू -1 से +1, कॉस की वैल्यू -1 से +1, टेन कॉट की वैल्यू एवरी रियल नंबर, यहां पे भी रियल नंबर और यहां पे भी रियल नंबर। सेक की वैल्यू आपको बताई गई थी -1 से -∞, +1 से +∞। यही चीज कॉसेक के लिए है। कॉसेक में भी -1 से -∞, +1 से +∞। अब इनकी रेंज क्या होगी हमें पता है, साइन -1 +1, साइन में 1 वैल्यू π/2, तो -π/2 और +π/2। इसके लिए 0, π, तो cos 01 और cos 180 की वैल्यू आपको पता है निकालना। cos 180 से कितना कम, 0 कम, तो cos 0 की वैल्यू बाई cos 180 की वैल्यू यहाँ लिखा है ना 0 to π, cos 01 और cos 180 की वैल्यू, तो cos 180 से कितना कम, cos 180 से 0 कम, तो cos 0 की वैल्यू, cos 0 खुद में 1 होता है और दूसरा क्वाड्रेंट तो इसलिए -1, तो -1 से +1 दोनों वैल्यू पता चल गई। फिर यहाँ पे भी वही सेम चीज, -π/2 +π/2, इसके लिए 0, π। अब इसके लिए यहाँ पे वैल्यू 0, π बाई 2 माइनस 0, π/2 माइनस 0, π-π/2। यहाँ पे ये वैल्यू सेम इसी एज इट इज यहाँ पे भी यही आता है। तो ये हमारा डोमेन और रेंज का एक चार्ट हो गया। इसकी मदद से हम सभी फंक्शंस के बारे में पता करेंगे कि कौन सी वैल्यू किसके बीच में लाइक करती है। -1 से +1, -1 से +1, रियल नंबर एवरी रियल नंबर, -1 से -∞, +1 से +∞। सेम यहाँ पे -1 से -∞, +1 से +∞, ये इनकी रेंज वैल्यू हो गई। इसके बाद इसका यूज केवल इतना है कि आप जब वैल्यू निकालेंगे तब हमें देखना होगा कि साइन कहां से कहां की वैल्यू देता है, उससे ज्यादा कम पे हमको नहीं लेना है वैल्यू। अब इसके बाद बात आती है फॉर्मूले की। जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको बता दिए, इसके बाद एक एक फॉर्मूला आपको बताया जा रहा है विद उनके प्रूवमेंट। जितने भी फॉर्मूले हैं हर फॉर्मूला लाइन से लिखा जाएगा, प्लस साथ उसका डेरिवेशन भी बताते हुए चला जाएगा। देखते हैं, सबसे पहला कल बताया गया था साइन इनवर्स x इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स 1/x। इसी तरीके से दूसरा फॉर्मूला बताया गया था tan इनवर्स x इक्वल्स टू कॉट इनवर्स 1/x। तीसरा फॉर्मूला बताया गया था सेक इनवर्स x इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1/x। ये तीन फॉर्मूले हैं, इनको म्यूचुअल कन्वर्सन या रेसिप्रोकल रिलेशनशिप जो कल बताया गया था वो बोलते हैं। इसका इम्प्रूवमेंट देखते हैं कैसे है हुआ ये, इसके बारे में बात करेंगे। तो आपको पता है साइन इनवर्स x, इसको लेते हैं हम, यहां लेट करें लेट
साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू थीटा। अगर साइन इनवर्स एक्स थीटा की इक्वल है, लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू थीटा, तो अगर आप थीटा को एक्स को यहाँ पे रोक के रखो, एक्स को रोक के रखोगे तो ये इधर चला जाएगा, कल बताया था। अगर ये इनवर्स फंक्शन है तो वापस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बदल जाएगा, मतलब ये आ जाएगा एक्स इक्वल्स टू साइन थीटा। जब ये एक्स इक्वल्स टू साइन थीटा हो गया, अब हमको यहाँ कॉसेक दिखना चाहिए, तो आपको पता है कि साइन से कॉसेक जाने का तरीका होता है ये, क्योंकि आपको पता है कि जो साइन थीटा है हमारा, साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। हमको यहाँ पे साइन को कॉस में बनाना है, तो हमने ये दिमाग लगाया कि साइन से कॉस से कैसे जाया जाए, तो साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा हमने यहाँ रिप्लेस कर दिया। अब कॉसेक थीटा आपका इधर आ जाएगा, एक्स आपका नीचे आ गया 1/x। हमको यहाँ पे इनवर्स चाहिए, तो थीटा इक्वल्स टू पता चल गया कॉसेक इनवर्स 1/x। और ये थीटा हमने किसको माना था, साइन इनवर्स एक्स को, तो आप ये कह सकते हो कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स 1/x। ये प्रूवमेंट था इसका। इसी तरीके से tan के लिए भी होगा और इसी तरीके से sec के लिए भी होगा। कुछ नहीं था, साइन इनवर्स एक्स था, साइन इनवर्स एक्स को थीटा की इक्वलेट किया, लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू थीटा। लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू थीटा, एक्स को रोक के रखा तो एक्स इक्वल्स टू हो गया साइन थीटा। अब हमें कॉसेक को लाना है, तो साइन थीटा को हमने ब्रेक कर दिया 1 अपॉन कॉसेक थीटा में। कॉसेक थीटा ऊपर चला जाएगा, कॉस एक्स आपका ही नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू चाहिए, तो थीटा को फिर से हमने रोक लिया, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उस तरफ जाएगा तो कॉसेक इनवर्स हो जाएगा। और ये थीटा हमने किसको माना था, साइन इनवर्स एक्स को माना था, मतलब थीटा की जगह आ गया साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स 1/x। इसी तरीके से हम tan के लिए भी कर सकते हैं, cot के लिए भी कर सकते हैं। tan वाला बताता हूं मैं। क्योंकि आपको पता है tan cot का इनवर्स वाला होता है, tan और cot में इनवर्स का रिलेशनशिप होता है, तो यहाँ पे बिल्कुल सेम इसी तरीके से आप जाएंगे, इसका भी डेरिवेशन आपको मिल जाएगा। बताता हूं, लिखा है tan इनवर्स x इक्वल्स टू cot इनवर्स 1/x। इसके लिए हम किसको लेट करेंगे, tan इनवर्स x को लेट करेंगे। tan इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा। अब x को अगर आप रोक लो, क्योंकि एक इनवर्स फंक्शन है, इसको यहाँ पे रोक लेंगे, इस तरफ जाएगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बदल जाएगा। x की वैल्यू हो जाएगी tan थीटा, x हो गया tan थीटा। अब आपको लाना है cot में, तो tan को cot में बदलते हैं, tan थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन cot थीटा। अब ये cot थीटा आपका ऊपर जाएगा, cot थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन x। यहाँ पे अगर आप थीटा को रोक के रखो तो फिर अब इनवर्स में बदल जाएगा, थीटा इक्वल्स टू cot इनवर्स 1/x। थीटा हमने किसको माना था, tan इनवर्स x को माना था, तो ये हो गया tan इनवर्स x इक्वल्स टू cot इनवर्स 1/x। यही प्रूव करना था। ये कल फॉर्मूले बताए गए थे, आज इनका डेरिवेशन बताया जा रहा है। tan इनवर्स x थीटा रेट के बिल्कुल सिंपल सा, x को रोक के रखा है, x इक्वल्स टू, कल बताया था मैंने, इनवर्स वाला फंक्शन इधर जाएगा तो सिंपल tan में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ब्रेक हो जाएगा, x ऐसे रहेगा। हमें क्योंकि cot दिखना चाहिए तो tan को cot में बदल लिया 1/cot, cot थीटा ऊपर चला जाएगा 1/x हो जाएगा, cot उधर जाएगा, cot इनवर्स थीटा किसको माना, tan को, तो tan इनवर्स x इक्वल्स टू cot इनवर्स 1/x। लास्ट और बचा sec वाला। इसके लिए क्या है, इसको यहाँ पे आप लेट करो, लेट sec इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा, सेम एज इट इज, x इक्वल्स टू sec थीटा। sec को आप ब्रेक करोगे 1 अपॉन cos थीटा, cos थीटा इक्वल्स टू 1/x, थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स 1/x। थीटा आपने किसको लेट करा है, sec इनवर्स x को, तो ये हो गया sec इनवर्स x इक्वल्स टू cos इनवर्स 1/x। यही फॉर्मूला था। तीनों फॉर्मूले आपके प्रूफ आपके सामने, इस तरीके से करते हैं। अब इसके बाद अगला फॉर्मूला जो कल बताया गया था π/2 वाला रिलेशन से, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल्स टू π/2 पहला फॉर्मूला था। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल्स टू π/2, वो किस तरीके से होता है इसको भी देखते हो। π/2 हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्यों π/2 आ रहा है, कुछ और क्यों नहीं आ रहा, इसके बारे में बात करते हैं।
देखते हैं। पहला फॉर्मूला बताया गया था साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2। दूसरा फॉर्मूला था टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2। और तीसरा फॉर्मूला था सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2। इनको हमें प्रूव करना। सबसे पहला वाला देखते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2। फिर वही कहानी, लेट साइन इनवर्स एक्स को हमने थीटा लेट करा, एक्स इक्वल्स टू साइन थीटा आएगा, इक्वेशन फर्स्ट। अब यार देखो, हमें यार साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स चाहिए, मतलब साइन तो चलो दिख रहा है, कॉस भी दिखना चाहिए। तो कॉस के लिए क्या करें हम, क्या इसको कॉस में ब्रेक कर सकते हैं? हाँ, ब्रेक कर सकते हैं। 9th में आपने पढ़ा है साइन थीटा इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा। 90 में इंटरचेंज होता है, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। ये इस फॉर्मूले से हुआ है, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। एक्स इक्वल्स टू कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब यहां पर अगर आप वैल्यू निकालो, इसको रोक के रखो ऐसे, यहां पर पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू आ जाएगा आपका कॉस इनवर्स एक्स। ये इक्वेशन 2। अब ये जो था हमारा साइन इनवर्स एक्स और ये कॉस इनवर्स एक्स, हमें क्या चाहिए? साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स तो चाहिए। तो इन दोनों को क्या कर दें हम, जोड़ दें, ऐड कर दें। अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें तो हमको क्या मिलेगा? साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू, इसको अगर आप ऐड करेंगे तो थीटा से थीटा कैंसिल आउट, इस तरीके से थीटा प्लस पाई बाई 2 माइनस थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल आउट। फाइनल आपका बना साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2। ये इस तरीके से, ये प्रूवमेंट आपके सामने। फॉर्मूला कई बार पढ़ा है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2। वो क्यों होता है? वो इस वजह से होता है। अब अगला सेकंड वाला देखेंगे, ये वाला देखते हैं। यहाँ tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2 लाना है। सीधी सी बात, सेम तरीका वही, tan इनवर्स एक्स इक्वल्स टू थीटा, x इक्वल्स टू आएगा tan थीटा। अब हमें यहाँ कॉट चाहिए, आपको पता है tan से कॉट में जाने का एक रास्ता है हमारे पास, कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा का। अब अगर यहाँ पे हम इस वैल्यू को रोक लें, क्योंकि हमें कॉट इनवर्स चाहिए ना, इसलिए कॉट इनवर्स चाहिए, इसलिए कॉट को इधर भेजना पड़ेगा। अगर इसको इधर भेजना पड़ेगा, इट मींस इस एंगल को यहाँ पे रोकना पड़ेगा। पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट इनवर्स एक्स। अब यहाँ कॉट इनवर्स एक्स मिल गया, ये आपका tan इनवर्स एक्स है। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकंड को अगर हम ऐड कर दें, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दें, तो tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, थीटा से थीटा कैंसिल आउट, सेम ऐसे जैसे भी पीछे वहां पे किया गया, पाई बाई 2 माइनस थीटा प्लस थीटा। तो फाइनल आपका बन जाएगा tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2। थर्ड वाला बताने की जरूरत शायद नहीं होगी, क्योंकि सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2, ये भी सेम ऐसे होगा इसी तरीके से। तो थर्ड वाला मैं नहीं बताऊंगा, अगर किसी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, तो मैं बाद में बता दूंगा। अब इसके बाद आगे फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला थर्ड। पहले दो फॉर्मूले के बंच हो गए, थर्ड फॉर्मूला देख रहे हैं। थर्ड फॉर्मूला हम लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा है, tan a प्लस b इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b।
इसी के फॉर्म का फॉर्मूला, ये तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, या आप tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b भी कह सकते हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, ये फॉर्मूला होता है। तब इसका प्रूवमेंट किस तरीके से होगा देखते हैं। अगर हम यहां लेट कर लें, लेट tan इनवर्स x इक्वल्स टू a, tan इनवर्स y इक्वल्स टू b, इस चीज पे यहां पे रखें या यहां पे भी रख सकते हैं। कैसे? यहां से देखो x इक्वल्स टू tan a आएगा, क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, x को आप रोक के रखोगे एंगल को, ये उस तरफ जाएगा तो वापस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बदल जाएगा, इनवर्स उस तरफ जाता है तो सिंगल हो जाता है। सेम एज इट इज यहाँ पे y की वैल्यू tan b। अब यहाँ पे आओ फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले की मदद से यहाँ पे जरा आप रखो, यहाँ पे tan a की जगह आप वैल्यू रखो। tan a की वैल्यू कितनी दिख रही है? x। tan b की वैल्यू कितनी दिख रही है? y। x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये किसके इक्वल है? tan a प्लस b के इक्वल चल रहा है। अब हमें प्रूवमेंट इनवर्स के लिए चाहिए ना, तो x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, भाई सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, हमने tan इनवर्स x को a माना, tan इनवर्स y को b माना, tan a की वैल्यू x, tan b की वैल्यू y, उस वैल्यू को आप यहाँ पे रखो, तो x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यहाँ पे अगर आप a प्लस b को रोक लो तो फिर से tan इनवर्स बन जाएगा, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब आपको ये पता है a आपने किसको माना था? tan इनवर्स x को माना था, b tan इनवर्स y को, और ये इक्वल टू में आपका tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई चल ही रहा है। यही आपका प्रूवमेंट होगा। ये सब फॉर्मूले उसमें जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज, तब ये सारे फॉर्मूले लगेंगे, लेकिन ये फॉर्मूले आए कैसे, प्रूवमेंट क्या है इसका मैं आपको बता रहा हूँ। जितने फॉर्मूले हैं सभी का प्रूवमेंट बताया जाएगा, फिर उसके बाद एक्सरसाइज कंटिन्यू कराई जाएगी। नेक्स्ट फॉर्मूला, इसी का माइनस का फॉर्मूला आपको पता है, माइनस का फॉर्मूला tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन x प्लस y, ये फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को बनाने का तरीका, जैसे भी वहां प्लस से बनाया था, इसको हम माइनस से बनाएंगे। tan a माइनस b इक्वल्स टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, इससे इसको फॉर्म करेंगे इस फॉर्मूले की मदद से। अब यहाँ पे किन दो चीज का यूज हो रहा है? tan a tan b का। तो सबसे पहले हम यहाँ पे यही करें, tan a इक्वल्स टू आप x मान लो, तो a की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स x। tan b को अगर आप y मान लो तो b की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स y। बस रखना स्टार्ट कर देते हैं। tan a की जगह वहां पे x रखो आप, तो x यही फॉर्मूले में tan a की जगह x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, और ये किसके इक्वल था? यहाँ पे वैल्यू रख रहे हैं, ये था किसके इक्वल? ये भैया था तो tan a माइनस b के इक्वल। अब ये सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उस तरफ जाएगा तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मींस tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। यहां सिंगल बचेगा a माइनस b। अब a किसके इक्वल है? tan इनवर्स x। b किसके इक्वल है? tan इनवर्स y। तो क्या रख देंगे? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। फॉर्मूला हमारा बन गया tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई।
ये प्रूवमेंट हो गया। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का था, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy किस फॉर्मूले की हेल्प से आ रहा है? tan a माइनस b की हेल्प से, जो हमने 9th 10th में पढ़ा हुआ है, tan a माइनस tan a अपॉन 1 प्लस tan a tan b। अब इसके आगे के जितने फॉर्मूले बचे हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे। ये सभी आप देख लेंगे, जो भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में आप पूछ लेंगे। इसके आगे के जितने फॉर्मूले बचे हुए वो आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराया जाएगा स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।